एक बार भगवान बुद्ध जेतवन में विहार कर रहे थे। उस समय अरहंत भिक्षु जो चक्षु विहीन हैं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी कुटिया के सामने घास के मैदान में चहलकदमी करता हुआ अपनी स्मृति कायम रखता है, उसकी इस चहलकदमी से धरती पर चलने वाले कुछ कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते हैं, जिसकी उसको किंचित भी जानकारी नहीं होती। आसपास के लोग इस बात को देखकर भगवान के पास शिकायत लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अमुक भिक्षु चहलकदमी करते हुए जीव हिंसा के दोष का भागी बन रहा है। भगवान उन शिकायत करने वालों को फटकारते हुए उस भिक्षु को निर्दोष सिद्ध करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह भिक्षु चक्षु विहीन है, अतः नहीं जानता कि उसके पांव के नीचे दबकर किसी भी जीव की हत्या हो गई है। दूसरे यह अरहंत है, अतः उसके मन में किसी भी प्राणी की हिंसा करने की वृत्ति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा, चक्षुपाल अरहंत पद को प्राप्त कर चुके हैं और अरहंत को किसी को मारने की चेतना उत्पन्न ही नहीं होती, इसीलिए ये हिंसक कार्य उनके लिए पाप नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हुए? इतने पुण्य होने पर भी किस पाप के कारण इन्हें इस जन्म में अंधा होना पड़ा? भगवान बुद्ध ने कहा, चक्षुपाल पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उसके दास बन जाएंगे। उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर दासी बनने के भय से उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। लेकिन चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई, माफ़ी भी मांगी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप इस जन्म में चक्षुपाल को अंधा बनना पड़ा। हम भी इसी प्रकार अनजाने में कितने ही प्राणियों की हिंसा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते और यहाँ तक कि श्वास लेते छोड़ते हुए करते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि यह हिंसा हमें किसी भी प्रकार के पाप का भागी बनाती है। जब तक हिंसा करने के लिए हमारे मन में हिंसक वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, ऐसी वृत्ति जो हमें सक्रिय हिंसा करने के लिए प्रेरित करती है और हिंसा कर लेने के बाद संतोष और प्रसन्नता का भाव प्रकट करती है, ऐसी हिंसक वृत्ति के अभाव में की गई हिंसा पापमयी हिंसा नहीं कही जा सकती। परंतु कुछ लोग हिंसा को खींचकर अतियों तक ले जाते हैं और उसे बचने के लिए कई प्रकार के उपकर्म करते हैं। वे नहीं समझते कि ऐसे उपकर्म सूक्ष्म हिंसा से बचा नहीं सकते, बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। व्यक्ति यथासंभव सजग हो और मन में हिंसक वृत्ति न हो, यही पर्याप्त है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।